नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आज इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसी बुक्स के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लाइफ में होने वाले उथल पुथल को बड़े आराम से मैनेज कर सकते हैं। एक्चुअली ये बुक्स कुछ नहीं करती, बस ये सिर्फ आपके मन को बदल देती हैं और आपके अंदर की शक्ति को शो करने की पूरी कोशिश करती हैं। आपके अंदर हर चीज पाने की क्षमता है। कोई ऐसा काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते, पर हम जिंदगी से लड़कर थक जाते हैं और हार मान जाते हैं। तो ये बुक्स उस फेज में आपके अंदर की शक्ति को याद दिलाएगी और तुम कर सकते हो ये तुम्हें समझाएगी। तो खुद को उस भीड़ से बाहर निकालो और खुद को कुछ वक्त इन बुक्स के साथ दो। यकीन मानो, जो हालात आज तक नहीं बदले, इसके बाद हर हालात बदलने की और झेलने की क्षमता तुम में आ जाएगी। तो ध्यान से इन बुक्स के बारे में सुनो। बुक नंबर 1, जिसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। इस किताब के लेखक इकोनिक, एकाग्रता, विचार शून्यता और प्रसन्नता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताते हैं और मन के चंचल विचारों के परे जाकर अस्तित्व की गहराई में बसने के मार्ग का मार्ग प्रदर्शन करते हैं। यह किताब अवधारणाओं, संभावनाओं और दुख के कारणों पर प्रकाश डालकर स्वयं को अभी में यानी कि मौजूदा पल में जीने की महत्वपूर्णता को समझाती है। बुक नंबर 2, जिसका नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसके लेखक हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी। यह पुस्तक मन की अद्भुत शक्ति पर आधारित है और व्यक्ति के जीवन को सकारात्मकता, स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता की ओर आगे बढ़ाने के लिए मन के अद्भुत प्रभाव की महत्वपूर्णता पर जोर डालती है। इस पुस्तक में डॉक्टर जोसेफ मर्फी विभिन्न मानवीय अद्भुत अनुभवों, गहरी विचारधारा और मनोवैज्ञानिक तत्वों के माध्यम से मन की अद्भुत शक्ति का परिचय कराते हैं। उन्होंने यह साबित करने की पूरी कोशिश की है कि मन का अभिप्रेरणा, विश्वास और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने जीवन को स्वयं सुधार सकते हैं। बुक नंबर 3, थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और धन कमाइए। इस पुस्तक के लेखक हैं नेपोलियन हिल। यह पुस्तक धन, सफलता और संपत्ति को प्राप्त करने के लिए मानसिक उद्दीपना और रणनीतियों का परिचय देती है। इस पुस्तक में नेपोलियन हिल ने सफलता के सूत्रों का विवरण किया है जो समृद्धि और सफलता के मार्गदर्शन में मदद करते हैं। उन्होंने यह साबित करने की पूरी कोशिश की है कि सोच का महत्व, सकारात्मक विचार और उद्दीपना के माध्यम से हम अपने जीवन को उच्चतम सफलता और संपत्ति की ओर ले जा सकते हैं। इस पुस्तक में लेखक विभिन्न उदाहरण, अभ्यासों और आत्मविश्वास के बढ़ने की तकनीकों का उपयोग करके बताते हैं कि हम अपने सपनों को प्राप्त करने, धन कमाने और व्यापारिक सफलता की ओर बढ़ने के लिए कैसे सोच सकते हैं। बुक नंबर 4, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, यानी कि ध्यान कला। यह पुस्तक दलाई लामा और हावर्ड कटलर द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक खुशहाल जीवन के लिए बौद्ध तत्वों और ध्यान के विचारों का परिचय देती है। इस पुस्तक में दलाई लामा अपने जीवन के अनुभवों के माध्यम से शांति, प्रेम, संबंध, कर्मयोग और सफलता के तत्वों की चर्चा करते हैं। वे खुशहालता को उन्नत करने, मानसिक चित्त शांति को प्राप्त करने और ध्यान के माध्यम से आनंद को खोजने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस पुस्तक में दलाई लामा और हावर्ड कटलर ने खुशहालता, सुख और मनोवैज्ञानिक तत्वों के बारे में चर्चा की है। उन्होंने यह भी बताया है कि ध्यान के माध्यम से मन की शांति, तात्कालिक संतुष्टि और अतरंग सुख को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। बुक नंबर 5, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। यह पुस्तक स्टीफन एच कोवी द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक एक प्रभावशाली व्यक्तियों की 7 आदतों के बारे में विचार करती है जो सफलता और उच्चतमता को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस पुस्तक में स्टीफन कोवी ने एक 7वें सप्ताह में उच्चतमता और सफलता के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का विवरण किया है। वे ये बताते हैं कि इन आदतों को अपनाकर हम अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। बुक नंबर 6, जिसका नाम है क्वाइट, यानी कि शांति। इस पुस्तक को सुजैन केन द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक अंतर्मुखी, शांतिपूर्णता और शांत मन की महत्वपूर्णता पर विचार करती है। इस पुस्तक में सुजैन केन ने विभिन्न अध्ययनों, अनुभवों और उपयोगी तथ्यों के माध्यम से अंतर्मुखी व्यक्तित्व के महत्व को परिभाषित किया है। इस पुस्तक में लेखक ने मन की शांति, अकेलेपन का महत्व
और शांत मन वाले लोगों के स्वाभाविक गुणों की चर्चा की है। वे ये बताती हैं कि अंतर्मुखी लोगों की ताकत, सृजनशीलता और साधारणता के माध्यम से हम समाज में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। बुक नंबर 7, जिसका नाम है मेडिटेशंस यानी कि ध्यान। यह पुस्तक मार्कस एरेलियस एंटोनियस द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक एक संग्रह है जिसमें वे अपनी चिंताओं, आदर्शों और दार्शनिक विचारों को व्यक्त करते हैं। इस पुस्तक में मार्कस ने ध्यान की महत्वपूर्णता, चिंताओं के प्रबंधन और आदर्श जीवन के बारे में विचार किए हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत अनुभव और जीवन के तथ्यों के माध्यम से यह दर्शाया है कि ध्यान कैसे हमें मानसिक चंचलता से परे जीने, संतुष्ट और आदर्श जीवन की ओर ले जा सकता है। बुक नंबर 8, जिसका नाम है द सीक्रेट्स। यह पुस्तक रोंडा बर्न द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक विचारों के महत्व के बारे में विचार करती है। इस पुस्तक में रोंडा बर्न ने विभिन्न सिद्धांतों, उदाहरणों और अनुभवों के माध्यम से सफलता, समृद्धि और सुख को प्राप्त करने के लिए एक सीक्रेट का परिचय दिया है। उन्होंने बताया है कि सकारात्मक सोच, अभिव्यक्ति करने की शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति से हम अपने जीवन को सुखी और सफल बना सकते हैं। इस पुस्तक में सोच के महत्व, ध्यान, आदर्शों का मनन और सकारात्मकता की शक्ति के बारे में विचार किए गए हैं। वे ये बताते हैं कि हमारी सोच हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है और सकारात्मक सोच के माध्यम से हम अपने सपनों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बुक नंबर 9, जिसका नाम है द अल्केमिस्ट। यह पुस्तक पौलो कोएल्हो द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक स्वप्न, प्रेरणा और अच्छाई के महत्व को परिभाषित करती है। इस पुस्तक में पौलो कोएल्हो ने एक सपने के पीछे दौड़ने, अपने सपने को पूरा करने के लिए निर्देश और जीवन के तत्वों की खोज में संदेह और संघर्ष के बारे में विचार किए हैं। यह एक यात्रा कथा है जो हमें अपने सपनों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। इस पुस्तक में सपनों, आवेश और ध्यान के महत्व के बारे में विचार किया गया है। वे यह बताते हैं कि जब हम अपने सपनों का पीछा करते हैं तो विश्व हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमें अच्छाई की ओर ले जाता है। बुक नंबर 10, जिसका नाम है द पावर ऑफ हैबिट, जिसके लेखक हैं चार्ल्स डुहिक। यह पुस्तक आदतों के महत्व को परिभाषित करती है और उन्हें बदलने और नई आदतें प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस पुस्तक में चार्ल्स डुहिक ने आदतों के तत्वों की गहराई में जाकर उन्हें समझने का प्रयास किया है। वे आदतों के प्रभाव, निर्माण और परिवर्तन के बारे में विश्लेषण करते हैं। यह पुस्तक हमें यह बताती है कि हमें कैसे नई आदतों को बनाना है और बुरी आदतों से मुक्त हो जाना है। बुक नंबर 11, द भगवत गीता। इस पुस्तक का अध्ययन पूरी दुनिया करती है। यह पुस्तक भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए युद्ध के पहले दिन की वार्ता को संग्रहित करती है। इस पुस्तक में भगवान कृष्ण ने जीवन के विभिन्न मुद्दों, धर्म, कर्म, ज्ञान, भक्ति और योग के बारे में विचार किए हैं। उन्होंने मनुष्य के कर्तव्य और धर्म के सिद्धांतों का ब्यौरा दिया है। इस पुस्तक में संक्षेप में बताया गया है कि जीवन में सफलता, शांति और समृद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा यह पुस्तक मानवीय भावनाओं, संघर्षों और आत्मविश्वास के संबंध में विचार करती है। बुक नंबर 12, जिसका नाम है द गिफ्ट्स ऑफ इम्परफेक्शन। इस पुस्तक के लेखक हैं ब्रेन ब्राउन। यह पुस्तक स्वीकार करने, अपने सच्चाई को स्वीकार करने और परफेक्शन की जगह इम्परफेक्शन को महत्व देने के बारे में विचार करती है। इस पुस्तक में ब्रेन ब्राउन ने खुद को प्यार करने, स्वीकार करने और खुश रहने के महत्वपूर्ण तत्वों को विश्लेषण किया है। उन्होंने यह बताया है कि हम कैसे खुद को पूरी तरह स्वीकार कर सकते हैं। खुश रहने के लिए हमें अपने इम्परफेक्शन को ग्रहण करना चाहिए और अपूर्णताओं को एक गुण के रूप में देखना चाहिए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको 12 ऐसी बुक्स के बारे में बताया जिसे अध्ययन करने के बाद आपके अंदर से भय खत्म हो जाएगा और आप अपने काम पे बिल्कुल लग जाओगे और खुद के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दोगे। इन सारी बुक्स को पढ़ने के बाद आपके अंदर एक ऐसी शक्ति आएगी, एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होगी जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल के रख देगी। यकीन नहीं होता तो सारी बुक्स को ट्राई करो, तुम्हारा माइंडसेट पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया।
धन्यवाद एंड थैंक यू। मिलते हैं ऐसे ही तगड़े मोटिवेशनल वीडियो के साथ।